वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें डाल हैं, अधिकार हैं। हम पहली ढाल जिसमें मनुष्य गति के दुखों के बारे में जान रहे थे। कल 14 नंबर का जो छंद था वो पढ़ा था और देखा था कि किस प्रकार से मनुष्य गति में मनुष्यों को दुख मिलते हैं। गर्भ से हमारी दुख की कहानी प्रारंभ हो गई थी और युवा अवस्था में, बाल अवस्था में, जीवन में, बुढ़ापे में सब समय हमें दुख ही दुख मिलते हैं, दुख के ही निमित्त मिलते हैं और हम दुखी रहते हैं। तो किस प्रकार से हमको बताया गया कि गर्भ से दुख किस प्रकार से हुए। यहाँ लिखा हुआ है गर्भावस्था के दुख। अंगों को सिकोड़ के वहाँ पर समय बिताना पड़ता है, उल्टे मुँह रहना पड़ता है, दुर्गंधित कीचड़ जैसे स्थान में रहना होता है, माँ के उच्छिष्ट भोजन से भूख मिटानी पड़ती है। माता के गरम चटपटे भोजन करने से शरीर में संताप, दाह आदि होते हैं। कभी गर्भ में ही मरण हो जाता है। गर्भ से निकलने में अपार वेदना भोगना पड़ती है। इतनी सारी बातें जो प्रैक्टिकल हैं और सभी से बात कर लो तो ये पता भी चल जाएगा कि हाँ ये दुख तो हैं भाई। जैसा माँ खाएगी पिएगी वैसा बच्चे पर असर होता है और कभी कभी गर्भ के अंदर ही मरण हो जाता है। कहते हैं करोड़ों जीव होते हैं, उसमें से 1-2 जीव ही जन्म लेते हैं, बाकी सारे जीव मर जाते हैं। और जो जन्म ले रहा है वो भी कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 1 महीने में, कभी 8 महीने में गर्भ में ही मर जाता है। कभी कभी तो माँ भी मर जाती है बालक के साथ साथ। इतनी तीव्र वेदना होती है, इतनी तीव्र पीड़ा होती है, बहुत कष्ट है। माँ को भी बहुत कष्ट है और होने वाले बालक को भी बहुत कष्ट है। गर्भ से निकलते समय भी उसको वहाँ दुख होते हैं। लिखा है गर्भ से निकलकर दुख, अत्यंत भूख प्यास की वेदना, बताने की शक्ति का अभाव, अनेक प्रकार के रोगों से युक्त, लोगों के द्वारा खिलौने जैसा व्यवहार, ये 4 प्रकार के दुख देखिए निकलते ही इस बच्चे को मिलते हैं। भूख प्यास की वेदना, अभी तक तो वह गर्भ में माँ जो भोजन कर रही थी उसका जो रस बन रहा था उस रस को ग्रहण करके वह रह रहा था। लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो रोता है बालक, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है। रोने का कारण एक तो कष्ट का भी है और एक भूख प्यास का भी है। अब वो अपनी बात बता नहीं पाता है कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, क्योंकि बताने की जो शक्ति का उसका अभाव है। अभी वो बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है कि माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध पिला दो, मुझे प्यास लग रही है, लेकिन कह नहीं पाता है। जैसे वो निपट जानवर बोल नहीं पाता है, ऐसे ही वह बालक भी, वह शिशु जिसने भी जन्म लिया है, कितने महीने तक वह बोल नहीं पाता है और उसके कारण उसकी पीड़ा जो है बनी रहती है। कोई समझदार माँ हो तो समझ जाए तो बात अलग है, और ना समझ पाए तो वो रोता ही रहता है। और अनेकों प्रकार के रोग जो बाल अवस्था में, वो शिशु अवस्था में, उसमें बहुत रोग होते हैं, बहुत पीड़ा उसको होती है रोगों की। आप लोग टीका आदि लगवाते हैं, इंजेक्शन आदि लगवाते हैं, उसको रोग दूर करने के लिए डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं और अनेक प्रकार के उसकी आप जो है सेवा भी करते हैं। और लास्ट वाला जो दुख,
लोगों के द्वारा खिलौने जैसा व्यवहार। भैया आपको कोई बार बार छेड़े तो आपको कैसा लगता है बताओ? कोई एक बार धक्का लगाए, एक बार गाल को पकड़े, एक बार पीठ में मारे, इस प्रकार से पैर हाथ पकड़े, तो आपको कैसा लगता है? चलो एक बार दो बार तो चल जाएगा। जब व्यक्ति बार बार करेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्या लगा के रखा है? डोंट टच माय बॉडी, मुझे मत छुओ, ऐसा आप बोलोगे गुस्से में झल्लाते हुए। अब वो बालक किसको बोले किसको कहे, जो आता है उठाता है और खिलौने जैसे खिलाना प्रारंभ कर देता है। उछालते हैं, उठाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, गाल पकड़ते हैं, खींचते हैं, पैर में गुदगुदी लगाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और खिलौने जैसा उसका व्यवहार करते हैं। जैसे खिलौने को खिलाते रहते हैं ना, ऐसे उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशान होता है, न जाने मन में क्या क्या सोचता है वो। तो इस प्रकार का दुख उसको, मतलब गर्भ के अंदर भी दुख और गर्भ से जब बाहर निकल के आता है तो उस समय भी उसको इस प्रकार के दुख हमें प्राप्त होते हैं। अब मनुष्य गति में बाल, युवा और वृद्ध अवस्था के दुख, इसके लिए छंद नंबर 15वां है। पंडित जी ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है, कैसे बालक अवस्था में दुख मिलता है, युवा अवस्था में और वृद्ध अवस्था में। इन तीनों के जो दुख हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पर 15 नंबर छंद में की जा रही है। आइए सबसे पहले उमा गर्ग की आवाज़ में यह 15 नंबर का जो छंद है सुनते हैं। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बहुत बढ़िया छंद आपने सुना। देखते हैं क्या लिखा इस छंद में। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। जैसे कि पूरा का पूरा हमारे जीवन के बारे में लिख दिया हो, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की सारी बात और हमारा हकीकत से सामना कराया है। क्या लिखा है, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। बालपने में, बचपन में ज्ञान ना लहो, प्राप्त नहीं कर सकता। तरुण समय, युवा अवस्था में, तरुणी रत रहो, तरुणी रत युवती स्त्री में लीन रहो, रहा। अर्ध मृतक सम, अधमरा जैसा, अर्ध मृत सम, अधमरा जैसा, बूढ़ापनो वृद्ध अवस्था, कैसे किस प्रकार रूप स्वरूप लखे रखा हुआ है, देखें विचारें, आपनो अपना, अपना इस प्रकार से देखो विचारो। तीन अवस्थाएं। बालपने में क्या नहीं रहा? ज्ञान नहीं रहा, समझ नहीं रही, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो कुछ भी मिला मुंह में डालते हैं। आप देखिए बालक को, चाबी मिली तो चाबी मुंह में डाल लेंगे, पेन मिला तो पेन डाल लेंगे, कुछ नीचे पड़ा है तो वो भी खाना प्रारंभ कर देंगे। मतलब कि इतने भूख प्यास उसके अंदर है कि वो जो कुछ भी मिलता है, कपड़ा है तो कपड़े को, अंगूठा है तो अंगूठे को, मतलब कि वो मुंह में डालता है। उसको ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वह अग्नि में भी हाथ दे देता है, वह कुछ भी सामान रखा उसको फैला देता है। उसको पता थोड़ी है कि इसका नुकसान है या नहीं है। आपका मोबाइल है, लाखों रुपए का मोबाइल है और उसने पानी में गिरा दिया, ऊपर छत से फेंक दिया, नीचे तोड़ दिया और आप बहुत दुखी हो रहे हैं। वो तो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि ये मोबाइल है
और ये जो है बहुत महंगा है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसको इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। मात्र उसे तो जो सूझ रहा है वो कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। बालपने में ज्ञान न लहो, उसको बालपने में कल्याण करने का जो ज्ञान होना चाहिए, आत्महित का जो ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। शास्त्रों में लिखा है 8 वर्ष तक जो बालक है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसने मिथ्यास सहित जन्म लिया है। तो ऐसा बालक 8 वर्ष तक बताइए अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, सम्यक को प्रकट नहीं कर पा रहा है। ये बात अलग है कि छोटे अवस्था में उसे नमोकार मंत्र आ जाए, उसे भक्तांबर आ जाए, महावीर अष्टक आ जाए, अनेकों चीज़ आ सकती हैं। माता पिता बड़ी कोशिश करते हैं उसको समझाने की, पढ़ाने की, रटवाने की, लेकिन वो रटता ही मात्र है, उसको ज्ञान नहीं है। एक बालक बहुत अच्छा सुंदर नमोकार मंत्र सुना तो सकता है, पर नमोकार मंत्र है क्या उसे पता नहीं। बोलेंगे भगवान जी हैं, अब भगवान क्या है उसे कुछ पता नहीं। ये अरहंत, ये महावीर स्वामी हैं, नमो अरहंताणम, अरहंतों को नमस्कार, ऐसा भी बोल सकता है वो, लेकिन अरहंत क्या है, अरहंत का स्वरूप क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में विद्या रटवाई ही जाती है, देख देख करके ही धर्म किया जाता है और करवाया जाता है। जब बड़ा होता है तो उसे अच्छे से समझाया जाता है, उसे वैज्ञानिक रीजन, साइंटिफिक रीजन, नैतिकता, आध्यात्मिकता, सभी प्रकार के एंगल से उसको फिर समझाने के प्रयास किया जाता है, फिर उसको समझ में भी आता है और फिर उसको अनुभव में भी आता है। लेकिन बाल्यपने का दुख बता रहे हैं कि बाल्यपने में ज्ञान न रहो, अपने जीवन जीने का भी उसको ज्ञान नहीं रहा, एक तो पराधीनता उसके अंदर रही, और क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में भी वह विचार नहीं कर पाता है। तो बालपने में ज्ञान न रहो, क्योंकि उसका माइंड जो है विकसित नहीं हुआ, मन जो है इतना विकसित नहीं हुआ। द्रव मन की संरचना तो हो गई, लेकिन उतना विकसित नहीं हुआ जिसके कारण वह जो है सबको समझ सके, जान सके। तरुणी समय तरुणी रत रहो, तरुणी मतलब स्त्री, तरुण समय युवा अवस्था में, और जैसे तैसे जब युवा हुआ तो युवा अवस्था में जहाँ उसको ज्ञान तो विकसित हुआ, लेकिन उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करते हुए वह तरुणों में मतलब स्त्रियों में आसक्त होने लगा, महिलाओं में आसक्त होने लगा, और अपने जो है पर्याय को नष्ट करने लगा। काम भोग में वह फंस गया, विषय वासनाओं में लग गया, और उसी की तृप्ति के लिए पुरुषार्थ। पढ़ना तो क्यों, धन कमाना है। धन क्यों कमाना है, शादी करना है, बच्चे करना है, भोग विलास, घूमना फिरना है, ऐसो आराम करना है। मात्र उसके जीवन में यही लक्ष्य रह गया, मज़ा मस्ती मौज, और कुछ भी लक्ष्य नहीं है उसको। सुबह से शाम तक भाग रहा है मात्र अपनी काम पूर्ति करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। सुबह से शाम गधे की तरह वह भागता दौड़ता भोजा ढोता रहता है। तरुण समय तरुणी रत रहो। तो जैसे जैसे तरुण हुआ, युवा हुआ, थोड़ा सा ज्ञान भी हुआ, पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, लेकिन वह ज्ञान आत्म कल्याण में उपयोग नहीं आया। वो विषय भोगों में लगा, वह स्त्रियों के पीछे भागा, वेश्यागमन करने लगा, पर स्त्री के प्रति गलत निगाहें रखने लगा, उनको भोगने के परिणाम रखने लगा। कितने प्रकार के आजकल गलत गलत कार्य हो रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि उन्हें संगति अच्छी नहीं मिली। तो इस प्रकार से उस संबंधी दुख, बहुत व्याकुलता रहती है। यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में चिंतन कर रहा हो तो बहुत व्याकुलता रहती है, उसे प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो कितने संक्लेश परिणाम करता है। आप देखिए, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, रात रात भर चैटिंग करते रहते हैं, मिलता क्या है? परेशान, दुखी, संक्लेश परिणाम। और पता चला कि 1 साल 10 साल तक लगे रहे और अंत में क्या आया? कुछ नहीं, और बहुत दुखी। लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं, अपने को मार लेते हैं इस चक्कर में। तो इस चक्कर को अपन को नहीं पढ़ना है, अच्छे संस्कार देना है। लेकिन इस प्रकार से लगेंगे तो ये भी युवा अवस्था के दुख हैं। वृद्ध अवस्था के दुख क्या बताए?
अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अर्ध मृतक, अर्ध मरा हुआ वृद्धावस्था है, न जिंदा और न मरा हुआ, न उसे जिंदा कह सकते हैं, न उसे मरा कह सकते हैं। अब वो पराधीन हो गया और ज़्यादा, और इतना दुखी है, सोचता रहता है, आशाओं में ज़िंदगी जीना, अब निराशा में मरण हो रहा है। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया, मैं तो जीवन भर बच्चों में ही लगा रहा, परिवार में ही लगा रहा, इनके लिए जीता रहा, मैंने तो अपने कोई सुख नहीं भोगे, मैं तो महादुखी रहा। और इस प्रकार से वह उसी को विचार को लेते लेते बहुत निराशा में मरण कर जाता है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, देखो कमर हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, आंखें टिमटिमा रही हैं, गर्दन हिल रही है, मानो ये कह रही हैं कि इंद्रियां कि देख तूने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही अपना जीवन। अब देखो दीक्षा भी नहीं ले पाता, वो संयमी भी नहीं बन पाता है, त्यागी व्रती भी नहीं बन पाता है, तीर्थ यात्रा भी नहीं कर पाता है, साधुओं को आहार दान भी नहीं दे पाता है, ढंग से दर्शन भी नहीं कर पाता है, मंदिर नहीं जा पाता है। ये सब वृद्ध अवस्था की हालत है। कितना दुख होगा उस जीव को, सोचिए। ठीक है, कैसे रूप लखे आपनो, कैसा रूप रख लिया है, कैसा अपना स्वरूप बना लिया है। तेरा बालक का रूप नहीं है, तेरा युवा का रूप नहीं है, तेरा वृद्ध अवस्था का रूप नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था तूने अपनी मान ली, अपनी मान्यता में ले आया, और अपने मान्यता में ला करके उसी को लेकर के बहुत दुखी हो गया। अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं ऐसा हो गया, अब तो मैं वैसा हो गया। इस प्रकार से अपना ऐसा रूप बना करके वह क्या होता है, बहुत दुखी होता है। मनुष्य जीवन की 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन न संवरे तो जवानी को संभाल लो, जवानी न संवरे तो बुढ़ापे को संभाल लो, क्योंकि बचपन के बाद युवापन आता है, युवापन के बाद वृद्धापन आता है, और वृद्धापन के बाद आता कुछ नहीं है, जाता ही जाता है, फिर अपने पास कुछ नहीं रहता है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, मनुष्य गति के दुख कौन कौन से हैं। भूख प्यास संबंधी, पढ़ाई संबंधी, घर परिवार कुटुंब संबंधी, शरीर के रोगादि संबंधी, इष्ट का बिछुड़ना, अनिष्ट का मिलना, समाज परिवार में उपेक्षा, निर्धनता संबंधी, व्यापार नौकरी संबंधी, और मानसिक दुख संबंधी। और भी अपनी लिस्ट बना लेना यदि आपको अनुभव हो कि और कौन कौन से दुख होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मनुष्य गति के दुख। पहला लिखा था भूख प्यास संबंधी। देखिए बार बार भूख लगना, प्यास लगना, ये भी तो दुख है ना, उसकी हमें व्यवस्था बनाना पड़ती है। पढ़ाई संबंधी, कितना पढ़ना पड़ता है, बचपन से बुढ़ापे तक पढ़ते रहो, तो पढ़ाई संबंधी भी दुख है। और घर परिवार कुटुंब संबंधी, कभी घर में कुछ दुख आ गया, घर संबंधी हो गया, कुटुंब संबंधी, परिवार संबंधी कोई आ रहा जा रहा, इस संबंधी दुख है। शरीर में रोग बीमारियां होती रहती हैं, बुखार, ये वो, कोरोना आदि, ये सब बीमारियां चलती हैं, उसका दुख होता है। हमारा जो इष्ट था वो बिछुड़ गया, अनिष्ट जो हम चाहते नहीं हैं उसका मिलना हो गया, तो उसका बिछुड़ना मिलना, इसका भी दुख बना रहता है। समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और समाज परिवार से जब उपेक्षाएं मिलती हैं, हमें सम्मान इज्जत नहीं मिलता है, तो उसका भी बहुत दुख हुआ करता है। धन का अभाव होने पर, निर्धनता होने पर भी व्यक्ति दुखी रहता है। और पढ़ लिख लिया, नौकरी नहीं मिली, व्यापार नहीं चला, तो उसमें भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, और मानसिक दुख तो उसके अंदर सदा ही बना रहता है। इस प्रकार से ये मनुष्य गति के महादुख हैं, इनको समझें और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें, संयम आदि अपने जीवन में अपनाएं। आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।